वेल बाबा लोग, कैसे हो? अवतार फायर एंड एस मूवी देख लिया फिर सभी लोगों ने? तो कैसी लगी एंडिंग? क्या कॉलोनल माइल्स क्वेरिच सही में मर गया है? क्या जेक सली ने एक्चुअल में ह्यूमंस को हरा दिया है? किरी तो जस्ट लाइक विल द सॉर्सर का काम कर रही है। ये कैरेक्टर काफी बड़ा रोल कैरी कर रहा है इन फ्यूचर। ऑल्सो स्पाइडर का कैरेक्टर किस किस को पार्ट 4 के लिए इंटरेस्टिंग लग रहा है? ऑल्सो लोग क्या न्यू तुरुक मार्क तो बनने वाला है? तो अवतार 3 अपनी एंडिंग के साथ साथ बहुत से ऐसे सवाल यूं ही छोड़े चले जाती है। इसलिए करते हैं ब्रेकडाउन, एंडिंग को एक्सप्लेन एंड ढूंढते हैं जवाब इन सवालों के, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि अवतार 4 में क्या कहानी देखने को मिल सकती है। वेल, एंडिंग में हम देखते हैं कॉलोनल क्रिच एंड तुरुक माक्तो यानी जेक सली की फाइनल बैटल होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसमें वो एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी करते हैं। क्योंकि कॉलोनल का ईगो जो हर्ट हो रखा है अवतार 1 की एंडिंग के बाद से ही, वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। जेक सली ने उसे धोखा दिया और वो बस जेक सली को जैसे न तैसे मारना चाहता है। दूसरा, जेक सली इसलिए भी कॉलोनल से तंग आ चुका था क्योंकि जस्ट इसके पहले वो ह्यूमंस से उनकी मशीन से वॉर में जीत ही गए थे। एंडिंग में जो फाइनल बैटल हुई थी, उधर टुलकुन्स आ चुके थे जो पूरा सहायता कर रहे थे जनरल एंड उनकी शिप्स को तोड़फोड़ कर चुके थे। दूसरी तरफ जेक सली एज तुरुक मार्क तो स्काई बैटल में सभी की धज्जियां उड़ा देता है अपने अलाइज के साथ, सारे कबीलों के मेंबर्स के साथ। लेकिन जैसे ही कुरिच वरंग के एस क्लैन को लेकर आता है, तब सली की आर्मी हल्की पड़ने लग जाती है क्योंकि एस क्लैन काफी खूंखार है, जो हम देख भी चुके हैं, एंड वो ब्रूटली टूट के बरसते हैं जेक सली एंड उसके अलाइज आर्मी के ऊपर। सो दैट्स व्हाई जेक सली काफी इरिटेट हो चुका था। इससे पहले हमने मूवी में ही देखा था, जेक सली कई मौके कॉलोनल को दे चुका था कि सुधर जाए, मेरे साथ आ जाए, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दैट्स व्हाई वो एंडिंग फाइट काफी ब्रूटल देखने को मिली एक बार के लिए। एंड फिर उसके बाद दोनों ही स्पाइडर को बचाने लगे थे एंड एक साथ मिलकर उन्होंने स्पाइडर को बचाया। देन वो मोमेंट बड़ा ही प्यारा भी लगा कि अब शायद कॉलोनल एंड जेक एक साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि जब दोनों ने एक साथ टीम वर्क करके दिखाया। क्योंकि ह्यूमंस हार मानने वालों में से नहीं हैं, वो फिर अटैक करेंगे। अब पार्ट 4 में सिर्फ कुछ शिप्स एंड वॉर मशीन्स ही टूटी फूटी हुई हैं। ह्यूमंस की बेस तो स्टिल सुरक्षित है अभी भी, जहां ह्यूमन आर्मी पूरी की पूरी धरी बैठी पड़ी है। बाकी ह्यूमंस को जब पता चलेगा कि हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं और राइवल्स के द्वारा, यानी तुरुक माक्तो यानी नाइवीज के द्वारा, वो फिर बाउंस बैक जरूर करेंगे। तो पार्ट 4 में भी ह्यूमंस थ्रेट रहने वाले हैं, दोबारा से बाउंस बैक करके अटैक करने वाले हैं पार्ट 4 में। बैक टू द पॉइंट। सो उस मोमेंट पर जब जेक एंड कॉलोनल ने मिलकर स्पाइडर को बचाया, तो ऐसा लगा अब ये लोग साथ में रहेंगे या एक टीम होने वाले हैं, एंड ह्यूमंस से मिलकर आने वाले पार्ट 4 में या इन फ्यूचर ये एक साथ लड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त नेत्री के आने के बाद कॉलोनल नीचे कूद गया। यस, नीचे आग जल रही थी जिसके ऊपर वो कॉलोनल कूदा है, एंड उसके बगल में जाइंट साइक्लोन भी उठा है। तो ऐसे में एंडिंग यही सवाल छोड़ गई है कि कॉलोनल मर गया है यहाँ पर मे बी, या फिर वो सरवाइव कर गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही गट फील हो रहा है कि कॉलोनल मरा नहीं है। और इतने धांसू कैरेक्टर को जेम्स कैमरॉन यूं ही आसानी से नहीं मार देंगे, वो जरूर सरवाइव कर जाएगा। अब यहाँ तो ये एंगल हो सकता है पार्ट 2 की एंडिंग की तरह कि फिर इसे कोई बचा लेगा, क्योंकि पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था स्पाइडर ने बचाया था कॉलोनल को, एंड यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वरांग ने बचा ही लिया होगा, या वो आ जाएगी उसे रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि वरांग एंड कॉलोनल के बीच में एक लव एंगल जनरेट हो चुका है। तो कॉलोनल सरवाइव कर जाएगा एंड जेक एंड कॉलोनल का ये राइवलरी पार्ट 4 में भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बाकी वरांग भी सरवाइव कर गई है, जो कि एक पावरफुल विलेन के रूप में जेक सली के फैमिली के खिलाफ उभर कर आई है, जिसकी दुश्मनी नेत्री से हो ही गई है। लेकिन आप एंड में नोटिस करोगे तो अब उसकी दुश्मनी किरी से भी हो चुकी है, क्योंकि किरी ने पावरफुल वरांग को चुटकियों में मसल भी दिया था। वरांग जिससे घमंड था अपनी पावर को लेकर, वो अपने आप को नाइवीज में काफी पावरफुल समझती थी। वरांग जिस पावरफुल एंटी बॉन्ड का इस्तेमाल करके सामने वालों को कमजोर करती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है, वही चाल किरी ने वरांग के खिलाफ चली थी। सो मैं किरी के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि किरी पार्ट 4 में काफी पावरफुल कैरेक्टर बन के उभरने वाली है। सो वरांग किरी को हराने के लिए और पावरफुल होकर जरूर बाउंस बैक करेगी, लौट कर आएगी, क्योंकि वरांग भी कम में नहीं है, वो फायर को कंट्रोल कर सकती है, जो हमने देखा भी है। तो हो सकता है वरांग कुछ और पावर को बढ़ाकर पार्ट 4 में किरी एंड सलीज के ऊपर जबरदस्त हमला जरूर करेगी, क्योंकि उसका बदला पूरा नहीं हुआ है, उसे
उसे उसकी ही पावर के साथ हरा दिया गया है, तो ये बेइज्जती फिलहाल वो झेल नहीं सकती है। नाउ टॉक अबाउट किरी। किरी लिटरली सरप्राइज करके गई है पार्ट 3 में हम सभी को। एंड किस किस को किरी एंड स्पाइडर की जोड़ी पसंद आई है बाबा, क्योंकि मुझे तो ये बेस्ट देखने को मिली है एंटायर पार्ट 3 में। एंड यस, पार्ट 4 में इन दोनों की मैरिज वाला सीन भी देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि वही लव एंगल एंड केमिस्ट्री इन दोनों के बीच देखने को मिल रही है, जो कि आप समझ रहे हो जेम्स कैमरॉन कितना बड़ा ईस्टर एग छुपा के बैठे हैं इस जोड़ी के पीछे। क्योंकि स्पाइडर एंड किरी के मिलन से जो न्यू ब्रीड तैयार होगी, हाफ ह्यूमन हाफ नेवी, वो देखने लायक होगा ये मंजर। एक न्यू ब्रीड जो पूरे पेंडोरा की किस्मत को बदल के रख देगी। एंड जो पार्ट 5 भी प्रॉमिस कर दिया गया है, मे भी पार्ट 5 में इसी न्यू ब्रीड के ऊपर सेंटर पॉइंट पर रखकर कहानी आसपास देखने को मिल सकती है। मे बी और भी पावरफुल होंगे जो ह्यूमंस को पूरी तरीके से इराडिकेट कर सकते हैं। मे बी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। किरी है जिस स्पेशलिटी की वो लाइफ दे सकती है, जिसने स्पाइडर को न्यू लाइफ दी, जो कि अब पेंडोरा में खुल के सांस ले सकता है एक ह्यूमन। ऑल्सो पार्ट 4 में ह्यूमंस का वापस आने का सॉलिड वजह भी है, क्योंकि उन्हें स्पाइडर चाहिए होगा। ह्यूमंस कैसे आखिर पेंडोरा में सरवाइव कर सकते हैं, वो स्पाइडर के थ्रू पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे ये लोग। बट आप याद करोगे तो स्पाइडर पर कुछ टेस्ट ऑलरेडी लैब में कर चुके थे, यानी उसका डेटा ले चुके थे, उसे रीड कर रहे थे कि आखिर ये कैसे सांस ले रहा है। उसके अंदर पेंडोरा की मसल्स बिल्डिंग हो चुकी है। तो मे बी उतने ही डेटा से ह्यूमंस ट्राई करेंगे, शायद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो थियोरेटिकली डेटा उनके पास अवेलेबल है। स्पाइडर का अंदरूनी जितना भी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सारा अवेलेबल है, तो उसे कॉपी करके ये जरूर ह्यूमंस पर ट्राई कर सकते हैं। तो शायद ये पार्ट अपग्रेडेड होके देखने को मिल सकता है पार्ट 4 में, तो देखते हैं इस पे कुछ होगा। नाउ स्पाइडर एंड किरी का वर्जन पार्ट 4 में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किरी चाहे तो बाकी ह्यूमंस को भी वैसे ही लाइफ दे सकती है जैसे स्पाइडर को दिया था, क्योंकि खुद गॉडेस ईवा का हाथ किरी के ऊपर है, जो कि किरी ईवा से मिल भी चुकी है इसी पार्ट 3 में जो हमने देखा। उसे स्पाइडर एंड टुक हेल्प करते हैं। पार्ट 4 में ये एंगल मेजर स्केल पर दिख सकता है कि सभी लोग स्पाइडर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ह्यूमंस से, जो बिग स्केल पर हमला करेंगे ह्यूमंस, क्योंकि उन्हें स्पाइडर किसी भी हालत में चाहिए होगा आगे ह्यूमंस की लाइफ का एक्सपेंडेशन के लिए, उनका फ्यूचर में पेंडोरा में सरवाइव करने के लिए। आखिर सवाल ह्यूमन लाइफ का जो है पेंडोरा में सरवाइव करना चाहती है, तो स्पाइडर से बेटर रिजल्ट और ह्यूमंस के पास क्या ही हो सकता है। बाकी लोएक का कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव रहा है पार्ट 3 में। अपना बंदा टुल्किन किंग भी बन सकता है पार्ट 4 में, मे बी। एंड पाइकान एंड लोएक की सॉलिड बॉन्डिंग को देखकर मजा आ जाता है, क्योंकि पाइकान एक लड़ाकू योद्धा है जो एक बार नहीं 2 बार हमको प्रूव कर चुका है कि पाइकान काफी खूंखार योद्धा है। पार्ट 2 में भी वो पाइकान ही था जिसने जंग जीतने में मदद करी थी पार्ट 2 के एंड में। एंड पार्ट 3 में भी पाइकान का रोल काफी मेजर रहा है टुल्कुन्स को एक साथ इकट्ठा कर लड़ने के लिए। सो ये जबरदस्त मोमेंट देखने को मिल जाएगा कि लोएक जो है पाइकान के साथ समंदरी किंग बन जाएगा। मे बी पार्ट 4 में ऐसा कुछ हो। एंड धरती पर तो जेक सली तुरुक माक्तो बन के रूल कर रहा है, तो ये बाप बेटे की जोड़ी दमदार देखने को मिल सकती है, जो रूल करेंगे पानी में भी एंड धरती में भी, यानी स्काई में भी। तो ये था एंडिंग एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन फॉर द पार्ट 3 अवतार फायर एंड एस मूवी के लिए। कैसी लगी आपको एंडिंग जरूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपकी तरफ से भी कोई क्योरीज हैं, कुछ है आपके दिमाग में थ्योरी फॉर द फ्यूचर स्टोरी, तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुंच के तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।